प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज और एक भक्ति का संदेश में लेकर आया हूँ आप लोगों के पास। और आज हम लोग बातें करेंगे मसीह जीवन के ऊपर। विजयी जीवन यानी कि सफल जीवन या जीत का जीवन या विक्ट्री ऑफ लाइफ। ओके, तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज, और इसी विषय पर हम लोग ज़्यादा इस सप्ताह बात करेंगे। कई विश्वासियों के शब्दकोश में विजय शब्द नहीं होता। बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो विजय शब्द वो भूल जाते हैं। यदि हम हार को जीवन का तरीका स्वीकार कर ले तो हम विजयी जीवन की आशा नहीं कर सकते। फिर भी नया नियम मसीह में विजयी जीवन सिखाती है। पुरानी जीवन के बारे में हम नहीं कह सकते, बट अगर हम एक विश्वासी है और विश्वास करने के बाद आज हम विजयी जीवन नहीं जी रहे हैं, तो फिर हम नया जन्म होने का मतलब ही नहीं है। तो हम लोग आज देखेंगे हम उसका इन बातों पर विजय पाने हैं, तो थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे और ध्यान देंगे। ओके, रोमियो का किताब 12 अध्याय और वचन 21, 12 का 21 में एक शब्द है, छोटा सा शब्द, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई आज इस संसार में हमेशा रहता है। उससे पहले मैं एक बातें करना चाहता हूँ, एक कहानी। एक बार दो देशों के बीच में युद्ध हुआ। दो देशों के बीच में युद्ध हुआ। जैसे ही दो जहाज़ एक दूसरे के पास आए तो अचानक शत्रु ने जहाज़ पर बम फेंक दिया। जब बम फटने ही वाला था, एक अधिकारी ने उसे रोककर शत्रु के जहाज़ में वापस फेंक दिया। वैसे ही बम शत्रु के जहाज़ में पहुंचा, वह फट पड़ा और जहाज़ को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हाँ, शैतान हमारे शत्रु है। वह हमारी के लिए निश्चय रूप से उसके बम को हम पर फेंकेगा, परंतु परमेश्वर हमें बुद्धि देगा कि हम शैतान पर उसका वार पलट दें और विजयी जीवन पाए या विजयी जीवन जिए। है ना अद्भुत बात। इसीलिए आज मसीह जीवन में बुराई से हमें हारना नहीं चाहिए। यीशु मसीह पहले से ही कहा है, जब हम नया जन्म हुआ, यीशु मसीह में हम जब जन्म लिए तो हमारी विरोध बहुत लोग होंगे और हमारे प्रति बुराई बहुत आएगा, पर हमें कभी भी बुराई से हारना नहीं चाहिए। कभी भी नहीं, बुराई से हमें कभी नहीं हारना चाहिए। ओके, और कभी भी नहीं बुराई से हमें हारना चाहिए। बुराई, दुष्ट संसार, ये हमारे जीवन को प्रॉब्लम में लाता है। पहला बुराई, रोमियो का 12:21 इसलिए कहता, बुराई से ना हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। पहला यूहन्ना का किताब खोलते हैं। पहला यूहन्ना दुष्ट के बारे में बात करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 13। ओके, वचन 13 में कहता है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे जवानों, ना कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है।
हम जब नया जन्म होता है हमारा, तो हम यीशु मसीह में शैतान और दुष्ट पर जय पाए हुए हैं, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और पहला यूहन्ना 5 और वचन 4, 5:4 में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। ओके, तो ये 3 बातों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। बुराई रोमियो का 12:21, दुष्ट पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 13, संसार पहला यूहन्ना 5 अध्याय वचन 4, हमें तीनों में जय प्राप्त किए हैं। ओके, यह संसार इन बातों से भरा हुआ है। ये जो संसार आप आज देख रहे हैं, ये पूरी तरह से इन 3 बातों से भरा हुआ है। दुष्ट मनुष्य की कल्पनाएं हैं, आँखों की अभिलाषा है, जो कुछ उसके पास है, जो वह करता है उसका घमंड। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 16, देखिए क्या कहते हैं, वचन 16, अभिलाषा और क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। देख रहे हैं ये 3 बातें। इसीलिए आज आप जो नया जन्म हुआ है, अब आप हमेशा ये कहो कि मैं विजय जीवन जी रहा हूँ, मैं विजय जीवन जी रहा हूँ। बुराई से हमें हारना नहीं, विरोध से हमें हारना नहीं, दुष्टता से हमें हारना नहीं, हमें निराश नहीं होता, हमें निराश नहीं होना, हमें हताश नहीं होना, बल्कि हमें विजय जीवन जीना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, धन्यवाद देते इस भक्ति के संदेश के लिए। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं, आप उनको आशीषित करो, मनोबल को बढ़ाओ पिता, आध्यात्मिक समझ दो और विश्वास को मजबूती के साथ बढ़ने में आप मदद करो। प्रत्येक परिवार में शांति, प्रेम और आनंद से भर दो पिता, और तेरी अद्भुत योजना में, तेरी इच्छाओं में, तेरी आत्मा के मार्गदर्शन में, वचनों की अध्ययन करने में प्रभु यीशु आप प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो। धन्यवाद देते, जो लोग बीमार हैं आप उनको स्पर्श करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।